जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज, उनको तो भाई फर्स्ट डिवीजन से मतलब ही नहीं, उनको तो मतलब है परसेंटेज से, हमारा कितना परसेंट आता है। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं, जो बच्चे ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं हैं, कमजोर हैं, ऐसे बच्चे को लगता है कि एटलीस्ट कम से कम हमारा फर्स्ट डिवीजन तो आना ही चाहिए। फर्स्ट डिवीजन अगर आ जाता है तो समाज में, अपने दोस्तों के बीच, अपने माता पिता को अच्छे तरीके से हम बता पाएंगे कि भाई हमारा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है, हमारा इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया है। फर्स्ट डिवीजन एक ऐसा चीज है जो सुनने में अच्छा लगता है, इन कमजोर छात्रों के लिए बहुत बड़ी चीज। वो छात्र कमजोर है, चाहते हैं कि मैट्रिक इंटर में कम से कम हमारा फर्स्ट डिवीजन तो निश्चित कर लें। परसेंटेज कितना आएगा वो तो बात की बात है, 80-90% जितना भी आप लाइए, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन निश्चित कर लें, डिवीजन एकदम गारंटेड हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको हम इस वीडियो में बस कुछ ऐसे काम बताएंगे, अगर आप करते हैं कि अगर आप करते हैं गारंटी है कि आप फर्स्ट डिवीजन 100% लाएंगे। डिवीजन से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। मैट्रिक इंटर का अगर एग्जाम है तो फर्स्ट डिवीजन आप समझिए कि श्योर हो गया। अभी काम करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास करें। चीज बहुत से ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई ही नहीं की, नहीं है कि परीक्षा में क्या आता है क्या नहीं आता है, परीक्षा पैटर्न के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है कि परीक्षा में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, और अगर जानकारी है भी तो उस लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो बचा समय है, जो बच गया है, जो टाइम शेष आपके पास 80-90 दिन का जो समय बच गया है, इसमें आप एटलीस्ट के कम क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। सबसे पहला चीज जो कि आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा वो है क्वेश्चन बैंक। अब ये क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन बैंक आपको प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बिहार पूछा है। तो बच्चों का तैयारी आधा अधूरा है। जो बच्चे चाहे कम से कम फर्स्ट डिवीजन आ जाए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके आते हैं ना तो लगभग 80% मार्क्स तो आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं कि ये मतलब कि पीछे के 3 साल का क्वेश्चन पढ़ लिए, कम से कम 10 ईयर का क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कम से कम 10 साल का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन बैंक पूरा इसको मत छुइए आप, क्वेश्चन बैंक अगर पूरा है ना आप 100% विजन लाएंगे। ये तो पहला। लेकिन हाँ, इतना पढ़ना आसान नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन बैंक की मोटी पुस्तक आती है। क्वेश्चन बैंक मोटी पुस्तक आती है तो आप 3 महीना में पूरा आप रट जाए, हो नहीं सकता है। जब आप साल भर मनोती नहीं पढ़ पाए तो फिर 3 में आप इतना क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ पाएंगे, हम जानते हैं। इसे आप लोग क्या हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप 2000 एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं कि 2024 वाले क्वेश्चन को मत देखिए, 2024 मत देखिए। बहुत रेयर केस में का क्वेश्चन लड़ेगा, अन्यथा 2024 वाला तो लड़ेगा नहीं। आप क्या करिए, 2025 हम दे रहे हैं ना, तो 2023, 2022, 2021 और 2020 कम ये 4 साल का क्वेश्चन एकदम पूरा कंप्लीट कर जाइए। जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है ये पूरा कंप्लीट करके आइए। कम से कम यहाँ से आपका 30% क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद के 3 साल बीच में गैप करिए और उसके बाद सीधे 2016, 2017, 2015 ये सब का क्वेश्चन देख लीजिए। वो आपके लिए बहुत अगर होगा। और हाँ, तो लग रहा है भी ज्यादा शॉर्ट टर्म मिल जाए, इससे भी ज्यादा कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो फिर हम आपको एक चीज में है, आप लोग टारगेट बोर्ड का जो क्रैश कोर्स का बुक आने वाला है या फिर जो क्रैश कोर्स आएगा, तो क्रैश कोर्स का बुक है ना, क्रैश कोर्स का बुक छोटी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बैंक लेंगे इतना होगा तो क्रैश कोर्स का जो टारगेट बोर्ड वाला बुक है वो मुश्किल से इतना मोटा होगा। 3 महीना में इतना तो आप लोग पढ़ सकते हैं ना। तो कम से कम एटलीस्ट उतना पढ़ जाइए। फर्स्ट डिवीजन की मैं आपको गारंटी दूं, फर्स्ट डिवीजन बाबू आपका 100% आएगा। तो कम से कम अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाना तो उतना करिए। तीसरा चीज, अगर आप लाना चाहते हैं एक चीज पर फोकस करिएगा, सेट प्रैक्टिस पे, ठीक है। सेट पर फोकस कम से कम एग्जाम से पहले। सेट मतलब होता है एग्जाम से पहले हूबहू प्रकार के प्रश्न पत्र को हल करना, जिस प्रकार का प्रश्न पत्र एग्जाम आने वाला है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जो कि सेट वाला किताब है, जिसकी आप लोग सेट पेश कर सकते हैं। तो सेट प्रैक्टिस एटलीस्ट एग्जाम ले हम आपको कहते हैं। अगर आप 10th में है तो कम से कम सेट बना करके जाइए, और अगर आप 12th क्लास में है तो कम से कम सेट बना करके जाइए। यानी कि अगर 10 सेट या 15 अगर आप सॉल्व करते हैं, सिर्फ पूरा सेट। और हाँ, जिसको सेट पर नहीं बना पा रहे हैं उसको देखिए बाद में कि भाई हमसे अगर एक नहीं बना तो क्यों नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को बाद में किए। अगर आप सेट पूरा कर लेते हैं, मैट्रिक बच्चे और इंटर वाले बच्चे अगर सेट पूरा है, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सब फर्स्ट बात हम आपको बताएं कि अगर आप मैट्रिक एग्जाम देने वाले मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है ना।
मॉक टेस्ट देना बहुत ही है। मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप लोग जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप लोग टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए हम ये स्पेशल एप्लीकेशन भी आप लोग के लिए लाएंगे नवंबर के महीने में, ताकि उसको आप टेस्ट के रूप में दे, जहां पर कि लगभग 7-8 हजार ज्यादा क्वेश्चन होगा, यानी कि पूरे 10वीं और पूरे 12वीं का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट वहां से भी दे सकते हैं। तो अगर आप ये 4 काम करते हैं, मैं फर्स्ट डिवीजन की गारंटी अभी दे सकता हूँ। पहला चीज, या तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन बैंक आपसे पूरा नहीं हो पा रहा, कम से कम टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स वाला बुक पूरा पढ़ लीजिए। टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स अगर आप नहीं पा रहे हैं, कम से कम 10 सेट दे दीजिए आप वाले बच्चे, और 15 सेट टेस्ट होना चाहिए इंटर वाले बच्चों। इतना कर लें और उसके साथ साथ ये टेस्ट दे दें, वो हम आपको जरूर कहते हैं कि आपका फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में हमारा फर्स्ट डिवीजन, इसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप ये काम कर लेते हैं तो आप चिंत हो जाइए, हमारा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन एकदम आ जाएगा। हम अपने दोस्तों को, अपने माता पिता, रिश्तेदारों को कह पाएंगे कि हमारा इंटर में फर्स्ट डिवीजन आया है, हमारा मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन आया है। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अगर किसी को बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन आया है, बोलेगा अच्छा बहुत बढ़िया। किसी को बोलिए थर्ड डिवीजन आया है, थर्ड मतलब वहां थोड़ा सा लो हो जाता है। तो इसलिए डिवीजन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इसके लिए अभी से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। और अगर आप लोग बेहतर करना चाहते तो इसके लिए टारगेट बोर्ड का क्रैश कोर्स है, वहां से जुड़ करके आप लोग पढ़ा कर सकते हैं। लगभग 60 दिनों का क्रैश कोर्स है, और 60 दिनों में आप उतना पढ़ाएंगे जो कि परीक्षा में सवाल लड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्रकार के वीडियो के साथ और जुड़ाना चाहते हैं, इसी प्रकार वीडियो और देखना चाहते हैं ताकि आपको एक अच्छा सूझबूझ मिले, अच्छा आइडिया मिले, तो आप लोग टारगेट बोर्ड के साथ हमेशा जुड़िए और इसी प्रकार से तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। दुनिया पूजती है सक्सेस को, यहाँ सक्सेस की ही पूजा है। 1 नंबर से छट जाओगे ना, 1 नंबर से तो कोई ना पूछने वाला है। महज 1 नंबर, वो 1 नंबर से थोड़ी छटा है, वो इसलिए छटा है कि सीटें कम थी। अब सोचो कोई विद्यार्थी 1 नंबर से छट रहा है, कुछ मत करो। जो सीट 1000 है ना, बस उसको 1500 सीट करो, फटाक से सेलेक्ट हो जाएगा। वो छटा ही नहीं है, वो कमी थी जगह की। लेकिन समाज इसको समझेगा। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। चाहे जो कुछ हो, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को दिखेगा। एट अ टाइम भले आपको तुरंत अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि आगे हम जीत गए, बट वो लड़ाई नहीं जीत सकते। रेस में आगे निकल जाना, रेस जीतना नहीं होता है, बहुत अंतर होता है। याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे राय सावधान रहिए, और बात बात पे अगर मरने की धमकी दे, जीवन भी आपका आगे है, आपका पारिवारिक जीवन स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई बात फाइट करने की, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। देखो एक चीज जीवन में याद, जो तुमसे नफरत करता है वो हमेशा नफरत करेगा, उसे मनाने की कोशिश कभी मत करना। ऑलवेज बी अ गुड पर्सन बट ट्राई टू प्रूव इट। अपने आप में आप सही रहिएगा, कभी इसे साबित करने की कोशिश मत। बड़ा मुश्किल से मेल आएगा। कुछ बच्चों को तुम गौर करना पे, हम अक्सर ये सब चीज देखते हैं। कुछ बच्चों को तुम देखना ना, 2 घंटा 3 घंटा तक ना खिलौने के दुकान पे देखते रहेंगे। सब कोई खरीद के ले गया, क्या खरीद, उतने से वो खुश हो जाते हैं। उसके घर वाले के पास इतना पैसा नहीं कि उसे दिला सकते। फिर इस दुकान से उसको भगा देगा, भग तुमको कुछ खरीदना नहीं तो क्या खड़ा है, भग भग दूसरे दुकान पे जाके देख लेगा, यहाँ देखे के काम चला लेगा। तो तब हो जाएगा दिवाली में जब घर आएगा, मिट्टी के भी खिलौनों को नहीं खरीद पाएगा, महंगी बढ़ी। और हम लोग भात लेके खुश है, 5 किलो भात। अरे दुख होता है बाबू, जिस दिन जिम्मेदारियां आएंगी ना, उस दिन आप सोचे किसी बोल सकते हम भी अपनी तकलीफ। हीरा किसी से कहेगा, जो ने मना के तो घीस के तेल तार कर जाता है, चमक रहा है। कभी किसी के अंगूठी में तो कभी किसी के कान में। वो इंसान नहीं हारा जो हारा, वही जो लड़ा है। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जब इतना गहरा देंगे कि साथ से याद रखेंगे। बुजुर्ग लोग कहते हैं मन, खून और औरत के आंसू, इस पे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए।